हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी टीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चले जिंदगी? एकदम बेहतरीन, धमाकेदार कि नहीं? मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो फिर आज क्या है, चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये बिल्कुल देखेंगे अच्छे से, क्लियर है एकदम। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को कवर करेंगे आज हम आज के इस वीडियो में। क्लियर है? रेडी हैं आप? रेडी से पहले जल्दी से लाइक शेयर तो बनता है, फिर करेंगे वीडियो को स्टार्ट। क्लियर है? जल्दी से कर दीजिए लाइक शेयर। क्लियर? जब तक मैं चैप्टर का नेम डाल देता हूँ। क्या है आज हमारा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? जल्दी से आप, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ आप अपना काम करिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कर दिया आपने शेयर जल्दी कि नहीं किया अभी? कि अभी और टाइम लगेगा है? ओके ना सर? तो फिर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ पर तीन वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, तीन टर्म्स होते हैं, सीरीज, प्रोग्रेशन एंड हमारा सीक्वेंस। क्लियर है? तीनों देख लेते हैं क्या है, सीरीज, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। एक्चुअली इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सभी को, पहले मुझे भी रहता था, बट विथ टाइम वो भी रिसॉल्व हो गया है ना। देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कुछ नंबर्स आपको गिवन है, कुछ नंबर्स आपको गिवन है। पहले सीक्वेंस देखते हैं। लेट से मैंने लिखा है 2, 4, 8, 16, इस टाइप से चलती आ रही है। क्लियर है? तो कुछ नंबर्स मैंने लिखा है, सेट ऑफ नंबर्स लिखे हैं। इसमें एक लॉ होता है, लॉ के अकॉर्डिंग ही नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे कि मैंने क्या देखा इसमें, कुछ आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 16। जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर के क्या है, डबल है। जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर के क्या है, डबल। तो एक लॉ हो गया इसमें, क्या, एवरी नंबर इज डबल ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर। ये हो गया लॉ। ठीक है? इट इज लॉ बेस्ड, लॉ बेस्ड या फिर रूल बेस्ड, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस के बीचेस में, सीरीज में हम क्या देखते हैं, सीरीज एक नंबर, सेट ऑफ नंबर्स का सम होती है। लेट से हमने लिख दिया है 2, 4, 8, 16, इस टाइप से चल रही है। तो ये क्या है, सीरीज, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, उस सीक्वेंस का सम देखते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस का सम होता है, क्योंकि इसमें प्लस साइन से पूरी सीरीज क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जिसकी हेल्प से हम पूरी सीरीज का सम निकालते हैं। क्लियर है? और प्रोग्रेशन जो कि हमें मेनली पढ़ना है, दैट इज, इसमें भी हमारे सेट ऑफ नंबर्स ही रहते हैं। लेट से हमने लिख दिया है 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से चल रही है। इसमें भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें भी सेट ऑफ नंबर्स थे। इसमें एक लॉ या रूल बेस्ड होता है, लेकिन इसमें एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसमें जैसे डेफिनेट फॉर्मूला आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नोटिस। 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जिस भी पोजीशन पे वो नंबर है उसका डबल है वो। कैसे? तो मतलब इसका हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म क्या है, 2n। क्लियर? इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 6 मिलेगा। इसमें क्या था, लॉ बेस्ड है। क्या आगे कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज डबल दी प्रेसिडिंग नंबर। और हम इस टाइप से भी ले सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो ये कोई इनका एक डेफिनेट रूल नहीं होता फाइंड करने का, ये लॉ बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। दैट इज, ये हो गए प्राइम नंबर्स, ये हो गए हमारे, बता दिए हमारे किस टाइप से। और प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट रूल होता है उसको फाइंड करने का। कोई भी जनरल टर्म, किसी भी पोजीशन का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए उसमें एक रूल होता है, जिसके हेल्प से हम उसको फाइंड कर सकते हैं और उसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। और सीरीज में सीक्वेंस ही रहता है, उसमें बस प्लस साइन से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसका पूरा एडिशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? हमें क्या पढ़ना है, लेकिन एपी पढ़ना है। इसको रफ करते हैं, फिर देख लेते हैं एपी। एपी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड थे हैं। और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? देखिए, ये भी प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह रही है, एक नंबर हमने लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इस टाइप से चल रही है सीरीज। क्लियर है? तो आपने नोटिस किया है, एक तो सबसे अच्छी बात है, क्या नोटिस कर लिया है कि 2n हो गया है, मतलब फर्स्ट टर्म जो भी उसकी पोजीशन है इंटू 2, सेकेंड टर्म उसकी पोजीशन इंटू 2, थर्ड टर्म पोजीशन इंटू 2, इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्या, कि अगर हम इसमें देखेंगे सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, दैट इज क्या है हमारा, 4 माइनस 2, 2। वेरी गुड। अगेन थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, दैट इज
6 माइनस 4 अगेन 2। क्लियर है? ऐसे ही आप आगे चेक करेंगे तो इसके बीच में भी क्या है, 2 है हमारा। तो मतलब कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि हमारा इसमें एक ये क्या है, 2 क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। क्लियर है? 1 बिट, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम है। क्लियर है? तो आगे आप चेक करेंगे वो भी 2 रहेगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि ये सीरीज़ एपी में है कि नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, 1 टर्म माइनस उसके प्रेसिडेंट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म, अगर सभी का डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो हमारी किस में है, सीरीज़ एपी में है। किस में है? एपी में। क्लियर है? किसकी हेल्प से? कॉमन डिफरेंस की हेल्प से, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा इसका फर्स्ट टर्म, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसके जनरल टर्म का भी फॉर्मूला आप देख लीजिए थोड़ा सा, ए एन से भी कर सकते हो, टी एन से भी, जिससे भी आपको करना है, होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसकी हेल्प से हम कोई भी पोजीशन का टर्म फाइंड कर सकते हैं कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 10th पे कौन सा है, 12th पे कौन सा है, इस टाइप से। क्लियर है? एक फॉर्मूला हो रहा है इसका लास्ट टर्म के लिए, जब लास्ट टर्म गिवन होता है तब उसमें भी ये फॉर्मूला हेल्प कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है? कोई नहीं, अभी देख लीजिए थोड़ा सा आइडिया। क्लियर है यहाँ तक? करें फिर स्टार्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर देखते हैं कि करके सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रफ करके देखते हैं क्वेश्चन। आइए जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसे मैंने बता तो दिया है, फिर भी मैंने कई क्वेश्चन के फॉर्म में ले लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है? चेक वेदर सीक्वेंस इन एपी और नॉट। ये जो गिवन है सीक्वेंस, ये एपी में है और नहीं है। इफ़ यस, अगर है तो उसका पहले टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए। आइए देख लेते हैं, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। क्लियर है? आप भर लीजिएगा डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट का, दैट इज़ 9 माइनस 6 3। आफ्टर दैट थर्ड माइनस सेकंड का, दैट इज़ 12 माइनस 9 3। बस 2 ही चेक कर लीजिए, वही काफ़ी होता है। अगर दोनों का ही सेम है तो आगे पूरी सीरीज़ के लिए सेम होगा वो डिफरेंस। आप चेक भी कर सकते हैं, 15 माइनस 12 13। तो हम कह सकते हैं क्या, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस है मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो सीरीज़ किस में हो गई, एपी में हो गई हमारी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एपी में। आफ्टर दैट ही सेइंग इफ़ यस देन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म ही होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 6 एंड डी क्या हो जाएगा, डी हमने निकाल लिया दैट इज़ 3। तो ये हमसे पूछा था तो हमने बता दिया है। पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है ये, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए हैं। चेक करने के लिए बता दिया और फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे वो भी बता दिया। क्लियर है? और ये डी नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, घबराइएगा मत। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कॉपी कर लीजिए, जो भी करना हो। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट एन एपी, एपी लिखना है हमें अरिथमेटिक प्रोडक्शन व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। ये कह रहे हैं अगर ए हमारा 4 है एंड डी अगर -2 है तो लिखिए एपी लिखिए क्या होगी पूरी। क्लियर है? एपी लिखना है हमें क्या होगी, तो भाई कैसे लिखेंगे, आता तो है नहीं, अभी हमने बताया भी नहीं आपको। क्लियर है? देखिए जनरल टर्म मैंने बताया, 2 तरीके से लिख सकते हैं आप। एक तो जनरल टर्म में पता क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सब कुछ है, ए भी है, डी भी है, एन भी है। अब एन क्या है इसमें, देखिए मान लीजिए मैं फर्स्ट पोजीशन का टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। ए क्या है 4, एन की प्लेस पे क्या आएगा 1 माइनस 1, डी की प्लेस पे -2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0। तो फर्स्ट टर्म आ गया है 4, फर्स्ट टर्म आ गया है 4। A2 निकाल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब एन की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, ए तो 4 रहेगा, एन की प्लेस पे 2 माइनस 1 डी -2। क्लियर है? 4 प्लस 2 माइनस 1 1 एंड 1 इंटू -2 -2। क्लियर है? 2 माइनस 1 1
1 इंटू -2 4 -2 2, ये आ गया सेकेंड टर्म। ये 3 निकाल लेंगे थर्ड टर्म, n के प्लेस पे 3 पुट करके, ये क्या है 4, n क्या है 3 -1 और ये -2, क्लियर है, बहुत सही। 4 3 -1 2, 2 इंटू -2 -4, तो ये आ गया हमारा 0। इस टाइप से हम 3 टर्म निकाल लिए, सफिशिएंट है, ज़्यादा जाओ तो एक और निकाल लेना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, A4 और निकाल के देख ले रहे हैं हम, क्लियर है। तो हो जाएगा A दैट इज़ 4 प्लस n-1 d, क्लियर है। तो 4 प्लस अब 4 -1 3 इंटू -2 -6, तो ये आ गया -2, क्लियर है। अब ऐसे आप चाहे जितने एलिमेंट्स निकाल सकते हो, चाहे जितने टर्म्स निकाल सकते हो, बस अगर ए भी पूछें तो 4 टर्म्स लिख दिए ना, काफ़ी रहेंगे वो। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4, सेकंड टर्म क्या आ गया 2, थर्ड टर्म आ गया 0 और ये -2 और डॉट 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 इस टाइप से लिख देना, तो ये हो जाएगी हमारी AP। आप देख भी सकते हैं जो डिफरेंस है -2 है सभी टर्म्स में, क्लियर है। एक तो ये मेथड हो गया हमारा, एक मेथड और है उसको भी देख लेते हैं क्या है, ये वाला क्लियर है कि नहीं। ये जनरल टर्म का आप याद कर लेना फॉर्मूला, जनरल टर्म का होता है A प्लस n-1 d, ए होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म, या फिर जिस भी टर्म का आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो जाएगा n की वैल्यू, क्लियर है। देखिए सेकंड में क्या होता है, जो AP की सीरीज होती है उसमें याद कर लीजिए, इस टाइप से निकाल सकते हैं आप A प्लस d, A प्लस 2d, A प्लस 3d, इस टाइप से। कैसे समझे नहीं सर, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, फर्स्ट टर्म ही रहेगा। अब उसमें जो डिफरेंस होता है वो ऐड करते हैं ना, तभी तो नेक्स्ट टर्म आएगा। वो मैटर नहीं करता है कि D पॉजिटिव है नेगेटिव, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो फर्स्ट टर्म हमारा डायरेक्ट आएगा, फिर सेकंड टर्म के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में उसके डबल डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर ट्रिपल डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर इसी की हेल्प से बनना है एक्चुअली डायरेक्ट। जब हमने इसमें 1 पुट किया था तो ये 0 हो गया, तो A आ गया। 1 पुट किया तो 1, फिर 2 पुट किया 2 -1 1, तो D आ गया। फिर 3 पुट करेंगे तो 2D आएगा, 4 पुट करेंगे तो 3D आएगा। तो इसकी हेल्प से डायरेक्ट ये बनना है हमारा टर्म, इसलिए हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बताइए तो उसकी हेल्प से आप बता सकते हो। ये तो बस जनरल टर्म है जिसकी हेल्प से आप ये कैसे यूज़ होगा, आगे यूज़ होगा बताएंगे, क्लियर। उसमें ये यूज़ नहीं होगा, उसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा उसमें, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इसमें फ़ायदा है तो ये यूज़ कर लेते हैं। A4 प्लस D -2, A4 प्लस 2 D -2, A4 प्लस 3 D -2, और इस टाइप से ये हमारा कंटिन्यूसली चलेगा। 4 -2 2, 4 -4 0, 4 -6 -2, तो इस टाइप से ये आ गई हमारी AP, क्लियर है। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है। मेनली जब भी हमसे AP पूछे तो यही यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है अभी देखेंगे अपन आगे। बहुत क्वेश्चन है यार, आज तुम्हारे लिए बहुत क्वेश्चन लाए, तुम चिंता मत करो, एक से एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का, क्लियर है ना। जल्दी से नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो, जो भी तुम्हें भाव है वो तुम करो, क्लियर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, डाउट होना भी नहीं चाहिए, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया है, इसलिए जो कि आपने थोड़ा आइडिया भी होगा, इसलिए मैंने पूरा बेसिक्स ही कर रहा हूँ। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, रुको जरा सब्र करो, आएगा मज़ा भी, क्लियर ना। अभी थोड़ा सा वो बन जाने दो, रिदम बन जाने दो, है ना, थोड़ा मज़ा आने लगे फिर आएगा ऐसे ही मज़ा, क्लियर है। फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था, AP निकाल ली दोनों मेथड से। एक्चुअली मेथड तो एक ही है बट इसको अलग अलग व्यू में हम देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको आता है तो आप पॉज करके कर सकते हैं ट्राई, और नहीं आता है तो कोई नहीं, साथ में देखते जाइए, क्लियर है ना। एक्चुअली ट्राई करने से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना, क्लियर है। आप अपना वैल्यूएशन कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से आप थोड़ा सा पता कर पाएंगे कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ द AP दिस, एक AP गिवन है 12 10 8 6 डॉट डॉट डॉट, इसका 24th प्लेस पे कौन सा टर्म आएगा वो बताना है हमें। अब देखिए अगर हम इसको अगर इस टाइप से देखें 12 10 8 6, ठीक है। तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म निकालना चाहेंगे तो हो गया 12, और अगर D निकालना चाहेंगे तो आप किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म की हेल्प से निकाल सकते हो। तो 10 - 12 निकाल ले रहे हैं हम, दैट इज़ -2, क्लियर है। अगर हम इसमें सभी में मतलब 12 -2 10 -2 8 -2 6 -2 इस टाइप से हम निकालते जाएंगे, तो भाई काफ़ी ज़्यादा टर्म्स लिखना पड़ेंगे हमें 24th टर्म निकालने के लिए। मान लो एक पल के लिए निकाल भी लिया, अगर ये पूछेंगे 50th टर्म कौन सा होगा तो भाई कहाँ तक लिखोगे, कॉपी के बाहर चले जाओगे क्या,
नहीं जाओगे ना, फिर क्या करेंगे, इसलिए मैंने बताया था कि जनरल टर्म दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। काफ़ी यूज़फुल रहेगा, बहुत ही यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसी का रोल पूरे पी में। क्लियर है। अब इसमें जो भी निकालना है वो हमें निकालना है 24th टर्म। तो सर फॉर n इक्वल्स टू 24, n इक्वल्स टू 24 के लिए निकाल लेते हैं क्या होगा टर्म। तो a24 इक्वल्स टू a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज़ 12 प्लस n क्या है 24 माइनस 1 एंड d क्या है दैट इज़ -2। ठीक है, कर लेते सॉल्व। 12 एज इट इज़, 24 माइनस 1 23 इंटू -2, बहुत सही। 12 23 इंटू 2 46, वो भी माइनस का, तो ये आएगा हमारा माइनस का 34। क्लियर है। अब कहाँ तक लिखते हैं यार, हम सोचने वाली बात है। तो ये आ गया हमारा कितनी विदिन सेकेंड्स में आ गया, टाइम नहीं लगा। -34 मतलब 24वें नंबर पे जो टर्म है उसकी वैल्यू -34। आई होप आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। आया कि नहीं आया जल्दी बताओ यार, आया होगा ना, बिल्कुल आया। क्लियर है। ये आ गया 34। ऐसे कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी पूछेंगे, चाहे 50 पूछें, 100 पूछें, 150 पूछें, 200 पूछें, 250 पूछें, कोई भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। बस आपको ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, जान है ये तो मेरी जान है, मतलब चैप्टर की, तो चैप्टर की जान है। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे देखते हैं क्या है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, बार बार हो सकता है मैं नहीं कह पाऊँ, तो आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। क्लियर है। इसमें एक्चुअली ये हो गया हमारा 24 मतलब स्टार्टिंग से। एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि मान लीजिए 24th टर्म बताना है हमें लास्ट से, बट उसमें हमें गिवन होगा कि लास्ट टर्म क्या है या नंबर ऑफ टर्म्स कितने उसमें। क्लियर है। अभी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मैं वो वाला भी आप चाहो तो हम इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें, दे दें क्या। चलिए इसमें ही हम इसको रफ कर देते हैं, इसमें वो वाला भी कवर कर लेते हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा लास्ट टर्म से। क्लियर है। इसमें ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या क्या चेंज हो सकता है। फाइंड द 24th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP दिस, एंड ये हमारा माइनस का कितने ले ले भाई, यहाँ पर हम 50 ले रहे हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारा सीरीज़ है। इसमें कह रहे हैं 24th टर्म क्या होगा लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं। अगर लास्ट वर्ड नहीं होगा तो स्टार्टिंग से निकालना है। अगर लास्ट वर्ड देखने को मिले मतलब पीछे से पूछना है 24th टर्म कौन सा होगा। पीछे से निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर देखो अगेन 2 मेथड्स हैं, देख लीजिए दोनों मेथड्स। क्लियर। जो भी अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है। पहला मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सीरीज को ही उल्टे में लिख लेते हैं। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 10 8 6 है, इस टाइप से जा रही है, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो -50 के पहले क्या आएगा -48, उसके पहले क्या आएगा -46। तो इस टाइप से हम लिख लेते हैं रिवर्स में। तो -50 -48 -46 इस टाइप से चलती आएगी। और ये हमें तो पता ही है 10 8 10 12 ये हमारी रिवर्स में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A और D क्या है। अब यहाँ पर A क्या हो जाएगा हमारा -50, A नॉट D, इट्स A। क्लियर है। A क्या होगा -50। क्लियर है, बहुत सही। और D क्या होगा दिस माइनस दिस, -48 -50। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कंफ्यूज होने जैसा कुछ है भी नहीं इसमें। क्लियर है। D आ गया +2, A आ गया -50। हम निकालते हैं 24th टर्म। हमने उल्टा कर दिया है तो मतलब यहाँ से ही तो 24th टर्म निकालना होगा। ये लिखा था 24th टर्म फ्रॉम लास्ट इस फॉर्मेट में, लेकिन हमने सीरीज़ को ही उल्टा लिख लिया है, तो अब यहाँ से स्टार्टिंग से ही 24th टर्म निकालना है ना। बहुत सही, फॉर्मूला भी याद ही है, an + a + n - 1d। तो सर फॉर n इक्वल्स टू 24, तो क्या होगा a24, a क्या है -50 प्लस n क्या है 24 -1, d क्या है +2 है। अब क्लियर है। तो -50 24 - 1 23 इंटू 2 -50 + 46, तो ये आ गया -4। ये आ गया हमारा 4 -4 आ गया 24th टर्म में। कहाँ से लास्ट से, याद रखिएगा लास्ट से 24th टर्म की वैल्यू क्या है -4। हमने इसको रिवर्स करके निकाल लिया। ये हो गया पहला मेथड, समझ में आया।
जब हम रिवर्स करेंगे तो उसके लिए ए चेंज होगा और डी चेंज होगा। आई होप आपको ये पॉइंट याद है और समझ में आया है, क्लियर है। अब देख लेते हैं सेकंड मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये कह रहे हैं लास्ट से 24 निकालना है, तो हम देख लेते हैं जो टर्म लास्ट से 24 है वो स्टार्टिंग से कौन सा है। लास्ट से 24 है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, कैसे निकालते हैं वो देखिए। जो भी पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा उसके लिए। इस कंडीशन के लिए, ये मेथड के लिए आपको पता होना चाहिए उस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं। उसके लिए पहले आप क्या करिए, ये जो मेथड है हमारा जनरल टर्म का, इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं लास्ट टर्म के लिए। तो -50 पुट करेंगे ए की प्लेस पे सर, 12 ही पुट करेंगे एंड n-1, एन तो पता ही नहीं, पता करना है कितना कौन से नंबर पे आ रही है टर्म, और डी क्या है -2, बहुत सही। -12 इस साइड शिफ्ट होगा, -50 -12 हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2, बहुत सही। ये हो जाएगा माइनस का 62, ये 2 भी यहाँ लाओ, -2, ये हो जाएगा -2n -64 -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 32 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 32। मतलब इस सीरीज़ में 32 टर्म्स हैं सर, 32 टर्म्स हैं इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में 32 टर्म्स हैं। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे कि जो टर्म लास्ट से 24 पे आ रहा है वो स्टार्टिंग से कौन से पे आएगा। कैसे, फॉर्मूला होता है n माइनस टर्म प्लस 1, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा फाइंड करने के लिए, n माइनस टी प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 32, कौन से निकालना है 24, जब भी लास्ट का हो तभी यूज़ करना और उसमें +1 कर देना, क्लियर है। तो जाएगा हमारा 32 माइनस 24 8 प्लस 1 9, तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है हमारा सर, ये 9th टर्म है, क्लियर है। आया यहाँ तक, चमका कि नहीं चमका, जल्दी बोलो, क्लियर है। हमने कि कौन निकाले हुए पीछे से 24 टर्म, स्टार्टिंग से देख ले रहे कौन सा टर्म है, तो हमने देख लिया स्टार्टिंग से 9th टर्म। तो अगेन 9th टर्म के लिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 डी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर n इक्वल्स टू 9 के लिए, बहुत सही। तो A9 इक्वल्स टू ए क्या है 12, n क्या है 9 माइनस 1, डी क्या है -2, बहुत सही है। 12 प्लस 9 माइनस 1 8 -2, क्लियर। 12 माइनस 16, आंसर आया सर -4। आया मज़ा है, दोनों से सेम आंसर, 2 मेथड्स हो गए हैं। कैसा लगा जल्दी बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दो, फिर शेयर की तो बाद में कहेंगे हम, ठीक है। अगर अच्छा लगा ये मेथड दोनों टाइप से तो जल्दी से पहले लाइक कर दो भैया, मैं बार बार नहीं कहूँगा, शेयर भी कर दो और हो सके तो, क्लियर है। दोनों मेथड्स देख लिए, एक बार पहले आप अच्छे से इनको देख लीजिए, बिना एकदम हेसिटेट हुए, बिना एकदम परेशान हुए, जल्दी से देख लीजिए, क्लियर है। अच्छे से देख लिया है, देख लेना एक बार और, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर हमें निकालना है कोई टर्म, तो स्टार्टिंग से निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ और उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कहेंगे कि ये टर्म बताओ लास्ट से क्या है, तो उसमें आप याद रखिएगा हमेशा लास्ट टर्म गिवन होगा हमें, या गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। 2 चीज़ में से कोई ना कोई चीज़ गिवन होगी, या तो ये गिवन होगा लास्ट टर्म क्या है, या ये गिवन होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्लियर है। तो पहले फर्स्ट मेथड में हमने सीरीज़ को रिवर्स कर दिया है, क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों ही हमारे तभी अप्लाई होंगे, या तो हमें जब लास्ट टर्म गिवन हो या फिर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, क्लियर है। आई होप यू गेट इट। और ये तो तभी लगेगा जब लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म हमेशा गिवन ही होगा, ये याद रखिएगा, क्लियर है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते उसमें, क्या अरे बोलो ना, लास्ट टर्म, क्लियर है। तो पहले फर्स्ट मेथड में क्या है, हमने रिवर्स कर दिया सीरीज़ को, ए निकाला डी निकाला, फॉर्मूला लगाया, आ गया, क्लियर है। ए डी, क्योंकि लास्ट से अगर 24 है तो हमने रिवर्स करने पर स्टार्टिंग से 24 होगा, इसकी हेल्प से आ गया है। अब सेकंड मेथड में पहले अगर लास्ट टर्म गिवन है तो उसकी हेल्प से निकाली नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म है वो, है ना, बहुत सही। अगर नहीं है गिवन कि कितने टर्म्स हैं तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली लास्ट टर्म की हेल्प से, दैट इज़ आया हमारा 32। फिर नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उसमें से जो निकालना है उसको सेपरेट करो और 1 प्लस करो, जितने भी टर्म्स हैं उसमें से जो निकालना है उसको सेपरेट करो और 1 प्लस करो, तो उसकी हेल्प से आ जाएगा कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म है, आ गया वो, उसके हेल्प से हमने जनरल फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लिया, क्लियर है। जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और आप भी ट्राई करते रहिए, अगर आ रहा है तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, चेक वेदर 250 इज़ अ टर्म ऑफ एन एपी दिस और नॉट। मतलब ये कह रहे हैं कि एक एपी की सीरीज़ है, इस एपी की सीरीज़ में क्या 250 कोई टर्म है कि नहीं है, किसी नंबर पे ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है हमें कि इस एपी का टर्म है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले सीरीज़ को लिख लो एपी की, क्लियर है, ए लिख लो, डी लिख लो, फाइंड कर लोगे, मतलब ये लिख लो कहाँ से, ठीक है, ए और डी फाइंड कर लिया हमने। अब हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन प्लस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मान लिया हमने ये सीरीज़ का टर्म है, क्लियर, तो कोई नंबर पे तो टर्म आएगा, तो आएगा किसी पे, देख लेते हैं। ए क्या है 5 एन माइनस 1 डी एंड 3। अगर 250 इस सीरीज़ का टर्म, इस एपी का टर्म होगा तो एन हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, क्लियर है। अगर कोई भी टर्म किसी सीरीज़ का टर्म है, कोई भी टर्म या कोई भी वैल्यू उस सीरीज़ का कोई टर्म है, तो वो हमें हमेशा एन नेचुरल नंबर देगी। देख लेते हैं, सबसे पहले 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 250 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 3, 250 इक्वल्स टू एन माइनस 1 3, 3 से डिवाइड, 250 बाई 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो सर एन इक्वल्स टू 250 बाई 3 प्लस 1, दैट विल कम आउट 253 बाई 3, और इसको डिवाइड करोगे तो ये हमें सर नेचुरल नंबर नहीं देगा, है ना, ये हमें नेचुरल नंबर नहीं देगा। इसका मतलब 250 लाई नहीं करता है इस एपी में। आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, आया समझ कि नहीं आया, जल्दी से आया होगा, इतनी अच्छी से तो समझा रहे इतने प्यार से यार, तुम लोग तो बस ऐसी बातें कर देते हो। एपी की सीरीज़ थी, 250 चेक करना था उसमें है कि नहीं, हमने मान लिया है, तो हमने 250 पुट किया जनरल टर्म की प्लेस पे, और यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से ए पुट किया और डी पुट किया, तो हमने एन के लिए सॉल्व किया। सर अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो मतलब वो उस एपी का टर्म है, नहीं आता है नेचुरल दैट मीन्स नहीं है, क्लियर है। नेगेटिव आई या फ्रैक्शन में तो हमारा वो एपी का टर्म नहीं होगा। एक इसमें और देखने को मिलता है, पूछ लेते हैं कि बताइए सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछते हैं, जहाँ पर डी नेगेटिव हो उसमें पूछ सकते हैं। इसमें क्योंकि आएगा ही नहीं डी, मतलब जीरो तो आएगा, नेगेटिव टर्म आएगा नहीं क्योंकि बढ़ रहा है हमारा, क्लियर है। जिसमें हमारा डी नेगेटिव हो उसमें पूछ सकते हैं कि पहले नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो उसमें क्या करिएगा, जीरो के लिए सॉल्व करिएगा, एन की जो भी वैल्यू आए, एन की जो भी वैल्यू आए उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से हो जाए एक, है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं साइड में ही आपको बता देता हूँ, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी 10, 8, 6 इस टाइप से, तो ये पूछ रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म बताओ कौन सा हुआ इसमें से। वैसे तो हम काफ़ी लेंथी हो, कितनी बता पाएंगे, इसमें तो चलो बता भी लेंगे, मान ले रहे हैं -2 होगा, तो कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए जनरल टर्म का। ए निकाल लीजिए इसमें से क्या है, दैट इज़ 10, डी निकाल लीजिए क्या होगा -2। ये ओनली तभी पूछेंगे जब ये हमारा क्या होगा, डी नेगेटिव होगा, उसके लिए पूछेंगे कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है। हमने मान लिया इसमें जीरो के लिए करते हैं, हम सम सॉल्व जीरो के लिए करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता नेगेटिव टर्म कौन सा हो सकता है पहले, इसलिए हम जीरो के लिए सॉल्व करेंगे। ए के प्लेस पे 10, एन के प्लेस पे कुछ नहीं, डी के प्लेस पे -2। इसको सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल्स टू 10 -2n प्लस 2, 2n को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और ये 10 प्लस 2 12, n इक्वल्स टू 6, n आ गया सर 6 आ गया, मतलब 6 नंबर पे 0 आ रहा है तो उसके बाद क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। n 6 आ गया मतलब 0 है 6 पोजीशन पे, तो उसके बाद कौन सा होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा, मतलब 7th नंबर पे हमें मिलेगा सर नेगेटिव टर्म। मान लो अगर ये फ्रैक्शन में आता है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से आ गया है फ्रैक्शन में 0 पे, मतलब 0 उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो उसके बाद वाला इसकी वैल्यू क्या होगी 3.5, तो उसकी जस्ट बाद नेचुरल नंबर कौन सा आएगा 4 आएगा, तो फिर पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा 4 नंबर पे आएगा। क्लियर है, अब आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिलता है भाई एग्जाम में, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ डिटेल्ड में। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका जल्दी से। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 4, 7, 10, 13 टिल 140। एक्चुअली इस पर बेस्ड हम यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चन में, फिर भी मैंने कहा देख लेते हैं जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए, है ना। ये कह रहे हैं कि एक एपी की सीरीज गिवन है जिसमें हमें लास्ट टर्म भी गिवन है दैट इज 148, तो उसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं सीरीज में, ये बताना है हमें। क्लियर है, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होना चाहिए, ये फाइंड करने का होना चाहिए, दैट इज क्या होगा 4 फर्स्ट टर्म
एंड डी फाइंड होना चाहिए, जो कि होता है टू नंबर्स का डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, इस टाइप से। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है? दो चीज़ आ गई हमारी, ए आ गया, डी आ गया। हमें दिख रहा है लास्ट टर्म क्या है हमारा 148, लास्ट टर्म क्या है 148, बहुत सही। बस इन्हीं की जरूरत थी, अब हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? लास्ट टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? एक्चुअली ना थोड़ा सा ये लाइट चल रहा है मार्कर, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। लास्ट टर्म क्या है 148, फर्स्ट टर्म क्या है 4, एन माइनस 1 एज इट इज, डी क्या है 3। 4 को शिफ्ट करेंगे, 148 माइनस 4 144, एन माइनस 1 3। 3 से डिवाइड करेंगे, लिख दो पहले किस टाइम में हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना। जल्दी तो है नहीं है आपको, नाम में किसी को जल्दी नहीं है, बहुत सही। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 4 एंड 24 आता है हमारा 8 टाइम्स एन माइनस 1। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 प्लस 1, दैट विल बिकम 49। मतलब देयर आर 49 टर्म्स इन द एपी। आई होप आपको समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसका यूज़ ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी मैंने कहा बताते हैं, है ना, कोई नहीं। आई होप समझ में आएगा। ए के बी गिवन थी, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हमने ए निकाल लिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और लास्ट टर्म देख लिया है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट इज ये था हमारा एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट की सभी, एल की प्लेस पर 148, ए की प्लेस पर 4, डी की प्लेस पर 3 और सॉल्व कर लिया एन के लिए, तो एन आ गया 49। मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं 49 टर्म्स। अभी आपको समझ में आया है तो फिर करूँ ना कॉपी, जल्दी करो कॉपी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? कर दें स्कोर ऑफ। चलिए फिर देखते हैं। अब यहाँ से हमें मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल उनका मीडियम कह सकते हैं हम, लो तो नहीं, ये हो गया लो तक का हमारा पूरा काम, अब हो गया थोड़ा मीडियम टाइप्स के क्वेश्चन। क्लियर? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिटरमाइन करना है एपी। अभी तक हमें एपी गिवन थी, जिसकी हेल्प से हम फाइंड करते थे ए डी लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स, बट दिस टाइम वी हैव टू फाइंड एपी। हमें एपी ही फाइंड करना है और कुछ गिवन है। क्या गिवन है? उस एपी का थर्ड टर्म है 16, सेवन्थ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म को 12 से। मतलब क्या कह रही है, थर्ड टर्म टी, देखो टी एन या ए एन किसी से भी कर सकते हो, चलो ए नहीं ले लेते हैं, कन्फ्यूजन न हो। हमें टी A3 गिवन है, दैट इज 16 एंड एक कंडीशन क्या कह रहा है, सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, मतलब सेवन्थ टर्म है वो बड़ा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। ठीक है, ये दो कंडीशन गिवन है, इन दोनों की हेल्प से हमें एपी फाइंड करने हैं, एपी सीरीज क्या होगी। क्लियर है? तो एपी के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, बस ए और डी, और किसी की जरूरत नहीं है। ए और डी में पता चल जाए तो हम एपी बता सकते हैं कि नहीं। अगर आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका जनरल टर्म जरा लिख लें, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वेरी गुड। थर्ड टर्म के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू कब पुट करेंगे 3, तो ए तो हमें पता नहीं है, 3 माइनस 1 डी। A3 में गिवन है, दैट इज 16, तो ए प्लस ये हो जाएगा 2d, तो हम कह सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ये हो गई सर हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ हम देखते हैं इस कंडीशन का यूज़ करते हैं, A7 माइनस A5। A7 के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा थोड़ा सा दोनों के लिए जनरल टर्म की हेल्प से, तो a प्लस 7 माइनस 1 डी, ठीक है, माइनस ए प्लस कौन सा ये 5 फिफ्थ टर्म, तो 5 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 12। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि हमारा सेवन्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है? तो जनरल टर्म हमने 7 पुट किया तो ये आ गया, 5 पुट किया तो ये आ गया। बहुत बेहतरीन, कोई डाउट तो नहीं है ना, बता देना भाई जहाँ पर भी डाउट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस 6d, क्लियर, माइनस ए प्लस 4d। बहुत खूब, मज़ा आ गया भाई। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस 6d माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस 4d इक्वल्स टू 12। ए से ए कैंसिल आउट, काट सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 6d माइनस 2d इक्वल्स टू 12। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से d इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। बहुत सही है, d की वैल्यू 6 आ गई है, तो हम d की वैल्यू का फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं ए फाइंड करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस 2 डी की प्लेस पर 6 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16। तो सर हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 4 होगी हमारी वैल्यू।
ए आ गया, डी आ गया, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से निकाल लेते हैं AP सीरीज़। या तो आप जनरल टर्म की हेल्प से निकाल सकते हो, या फिर मैंने बताया था इस टाइप से भी आप कर सकते हो। किस टाइप से? इस टाइप से A प्लस डी, A+2D, A+3D, और ये चलती रहेगी। क्लियर है? लास्ट टर्म तो हम फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। क्लियर है? तो हम स्टार्टिंग में 3-4 टर्म्स दे देंगे तो वो हमारी AP कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो A के प्लेस पर डायरेक्ट 4 आएगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म। देन A प्लस डी, तो 4 + 6, A प्लस डी दैट इज 4 + 6 10। या फिर आप ये भी कह सकते हो ना, कॉमन डिफरेंस 6 है, पॉजिटिव है तो ऐड करते जाइए। 4 + 6 10, 10 + 6, 10 + 6 बताओ भाई 16, 16 + 6 22, बस यूँ चलती आएगी हमारी सीरीज़। तो सर ये होगी हमारी AP की सीरीज़। आई होप आपको समझ में आया है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कॉपी कर लीजिए, फिर देख लेते हैं इसको एक बार और अच्छे से। क्लियर है? जल्दी से। ठीक है, अब इस टाइम में क्या है, मतलब कंडीशंस गिवन रहेंगी हमें। ऐसे इसमें गिवन था कि 3rd टर्म ये और 7th टर्म एक्सिट कर रहा है 5th टर्म को, ऐसे कोई भी कंडीशन आपको दे सकते हैं जिसकी हेल्प से आप A और D फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हो आई होप समझ में। 3rd टर्म गिवन था हमें और 7th टर्म एक्सिट कर रहा था 5th टर्म को 12 से, तो हमने 3rd टर्म के लिए जनरल टर्म में पुट किया 3, तो एक इक्वेशन मिली। और फिर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कराया गया जनरल टर्म की हेल्प से, तो D की वैल्यू आ गई, और D की हेल्प से A की वैल्यू आ गई, उसकी हेल्प से AP आ गई, खत्म। क्या पर अच्छी मीडियम लेवल में आएगा ये, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है, इजी नहीं कह सकते इसको। क्लियर है? हर कोई नहीं कर सकता है, समझे? क्या आप कर सकते थे इसको? बोलो, अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कर लोगे, है ना। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आइए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8? ये कह रहे हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 8 से डिविजिबल हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कितने नंबर से 3 डिजिट की जो कि 8 से डिविजिबल हैं, मतलब जो कि 8 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर जो 8 के मल्टीपल हैं। आ रहा है? आ रहा है तो करके देखो, पॉज करके। नहीं आ रहा है तो आइए देख लेते फिर हम। क्लियर है? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है 3 डिजिट का नंबर्स? आई आपको ये पता होना चाहिए, 100 से लेके 999 तक इन नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं सर जी जो कि 8 से डिवाइड होते हैं? आइए देख लेते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले या तो आप चाहे से फाइंड कर सकते हो, अब बस आपको क्या क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स और लास्ट का टर्म, ये बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। स्टार्टिंग का मिनिमम 2 टर्म्स तो पता होना चाहिए और लास्ट का 1 टर्म। तो अब चाहे ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कैसे निकाल लेते हैं, देखिए 100 है, ठीक है सर, 100 है। 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो देखते हैं क्या आ रहा है, 1 × 8 2 20 2 16 4, ठीक है, रिमाइंडर बच गया है। मतलब 100 पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 96, क्योंकि 4 बच रहा है रिमाइंडर। 12 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 96, तो हमें उसके जस्ट बाद वाला लेना है। तो 96 में 8 ऐड करिए तो क्या मिलेगा हमें, 104। बहुत खूब, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जितना ये रिमाइंड क्वोशिएंट आया उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लो उस नंबर से, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब इसमें 8 हम ऐड करके देख सकते हैं सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, क्योंकि 8 का डिविजिबल है तो अगला नंबर भी होना चाहिए, फिर उसका अगला होना चाहिए, क्योंकि 8 का डिविजिबल है इसलिए। तो क्या होगा नेक्स्ट, 1 1 2 1 2 0। क्लियर है? इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 नंबर निकालिए, सफिशियंट है, कोई जरूरी नहीं इससे ज़्यादा हमें। एंड इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म ही अकेले निकालेंगे तो भी चल जाएगा, बस 1 टर्म आपको स्टार्टिंग का 1 टर्म लास्ट का, क्योंकि 8 से डिवाइड है मतलब कॉमन डिफरेंस 8 है, 12 से डिवाइड है मतलब कॉमन डिफरेंस 12 है, 10 से डिवाइड है मतलब कॉमन डिफरेंस 10 है। क्लियर? याद रखिएगा, जिससे भी डिवाइड है वो कॉमन डिफरेंस होगा। लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड कर लो, अदरवाइज 1000 को भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 999 8 से करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 टाइम्स 8 1 9, 2 टाइम्स 16 3 3 9, 4 टाइम्स 3 2 7। ये आ रहा है, कह रहे इसमें 7 घटाओ, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, गलती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कुछ दिख रही होगी, है ना, हमें भी दिख रही है थोड़ी सी। भाई ये कह रहा है कि इसमें 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 992 आएगा। तो 992 ही तुम्हारा आंसर है। जो रिमाइंडर है, देखिए इसमें हमें इससे बड़ा वाला लेना था, इसमें इससे छोटा लेना है, तो 997 माइनस 999 माइनस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 992। मतलब ये क्या है हमारा सर,
ये है ना कि नहीं है, ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया है कहीं। 8 1 19 2 16 3 39 32 7। एक काम करते हैं ना, ऐसा मत करना, इसके बाद वाले ले लीजिए, 1000 को कर लेते हैं डिवाइड, उससे आपको ज़्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? तो 1 टाइम्स 8 2, फिर 0 2 टाइम्स 16, ठीक है, फिर 4 0 45 टाइम्स। पूरा कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब 1000 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 1000 चाहिए नहीं है, तो 4 डिजिट का हो जाएगा। 3 डिजिट में 1000 के पहले वाला कौन सा होगा, तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, सही आ रहा था वो 992, तो लास्ट टाइम हो जाएगा 992। क्लियर है? उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस है 8। लिख लेते हैं जरा। ए क्या है 104, डी क्या है 8, लास्ट टर्म क्या है सर 992। बहुत सही, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल के प्लस पे एन एन 2 992 नॉट एन एन 2, इट्स 104 प्लस एन माइनस 1, एन तो पता नहीं है, फाइंड ही करना है वो तो हमें, इसलिए तो हम कर रहे हैं सब कुछ। 104 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 992 माइनस 104 इक्वल्स टू एन माइनस 1 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 8 8, बहुत सही जी, सही है यार, 8 8 8, एन माइनस 1 8, इस 8 से कैंसिल आउट होगा 1 1 1, 111 बार क्या बचा एन माइनस 1, तो सर एन क्या हो जाएगा 112। दैट मीन्स क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 112 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि 8 से डिवाइड हो जाएंगे, वो भी 3 डिजिट की। आई होप आपको क्लियर है, आया कि नहीं आया समझ, जल्दी बताओ। क्लियर है? यहाँ पर 8 की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर 3 डिजिट की प्लेस पे हो सकता है 2 डिजिट हो, तो आप देख लीजिएगा 2 डिजिट कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी पूछ सकते हैं आप, तो जो भी यहाँ पर गिवन होगा वो हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। एंड इसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जरूर निकालने की कोशिश करिएगा। मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं, फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, लास्ट टर्म कैसे आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से स्टार्ट है, उसको डिवाइड करिए, जितना क्वेश्चन आया उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म को डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना उस नंबर में से जिसको डिवाइड किया है, तो वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। और फिर अपन लास्ट टर्म की हेल्प से जो जनरल टर्म है उसकी हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। आया कि नहीं आया, मैं जल्दी बोलो यार, तुम लोग बस करते नहीं हो कुछ, बोलो तो मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा आना ही चाहिए भाई, एग्जाम भी आ रहे हैं, फिर पढ़ लो है ना अच्छे से। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट टर्म। क्लियर है? जल्दी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है मज़ा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेवल अच्छा है, ये भी अच्छी लेवल में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अब तक एक बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। तो अब हमने काफ़ी सारे टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन अब आ रहा है उसके मतलब जनरल टर्म की हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए हैं। अब देख रहे हैं हम सम ऑफ द टर्म्स, एपी के जो टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकालते हैं वो देखना है। क्लियर है? क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 89 - 5। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि जो भी सभी टर्म्स होंगे एपी के, उसके 28 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा। लेकिन उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप, जो सम होता है जनरल टर्म के लिए, मतलब n टर्म्स के लिए जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज n/2। ये होता है जनरली मेन फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है? ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। इसी की हेल्प से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो सकता है क्या, कि हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, e + n - 1d, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a + n - 1d। तो ये दो फॉर्मूले हम हेल्प में लेंगे अपनी सॉल्व करने के लिए। अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो फर्स्ट वाला, लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा तो सेकंड वाला। क्लियर है? तो इन दोनों की फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं चाहे जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, a d n, जो कि हमें जनरल टर्म में पता होना चाहिए, वही सेम सम ऑफ टर्म्स में पता होना चाहिए क्या होगा। क्लियर है? तो लेकिन इसमें उन्होंने वो नहीं दिए हमें, ना a है ना d है ना n है। n मतलब n तो है हमारे पास 28 टर्म्स का निकालना है, तो n तो ठीक है भाई 28 है, लेकिन a एंड d नहीं है। तो पहले हमें a एंड d निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें AP पता होना चाहिए, AP भी नहीं दी। बट इन्होंने क्या दिया है, AP का nth टर्म के लिए हमें फॉर्मूला दिया है एक, तो हम इसको अगर an से डिनोट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8n - 5। ये क्या है, एक जनरल टर्म है उस AP का। क्लियर है? मतलब जो AP के टर्म्स बनेंगे वो इस जनरल टर्म की हेल्प से बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो उसमें हम पहले 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म मिलेगा। ठीक है? तो अब हम फर्स्ट टर्म 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 8 × 1 - 5 दैट इज़ 3।
A2, 8 into 2 minus 5 that is 11, A3, 8 into 3 minus 5 that is 19। ठीक है, तो इस टाइप से हम काफ़ी सारे निकाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो 3, 11, 19 दैन डॉट 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 डॉट, ये होगी हमारी AP। बहुत सही है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं A क्या है हमारा 3, D क्या है 11 माइनस 3 दैट इज़ 8। चेक कर सकते हैं हम 19 माइनस 11 भी 8 आ रहा है, उसका आगे चेक करेंगे तो 8 रहेगा। A आ गया, D आ गया, N आ गया, A की, D की, N की सबकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारे सामने। L तो गिवन नहीं है तो L को छोड़ो, ये लगाते हैं सेकंड वाला। क्या है SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 D। क्लियर है, तो वही N क्या है, N तो 28 था, 28 टर्म्स का सम निकालना है इसलिए। क्लियर है, A क्या है 3, N-1 28 माइनस 1, D क्या है 8। बहुत सही, क्लियर, सभी वैल्यूज पुट कर लिए। बस क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन बची है। 2 से 14 टाइम्स, 2 इंटू 3 6, 28 माइनस 1 27 इंटू 8। बहुत सही, ठीक है, 14, 6 प्लस 8 इंटू 7 56, 5 कैरी, 16 प्लस 5 21। बहुत बढ़िया, 14 ये आ गया 2 2 2। बहुत बढ़िया, 14 2 जा 28 2 कैरी, 42 जा 28, 28 प्लस 2 30, 0 में 3 कैरी 3 1। क्लियर, थोड़ा सा लाइट हो गया हमारे, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी इसको चेंज कर लेते हैं। क्लियर है, अभी आपको यहाँ तक समझ में आया। पहले एक बार आप इसको जरा अच्छे से दोनों आंखों से देख लीजिए, आंखें खोल के, आ रहा है कि नहीं समझ में। क्लियर है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। क्या कहते हैं ये 28 टर्म्स का सम बताना है AP का, जिसका nth टर्म गिवन है। हो सकता है AP ही गिवन हो आपको डायरेक्ट, तो अच्छी बात है, ADN निकालो और ख़त्म करो। लेकिन इसमें AP गिवन नहीं था, उसका जनरल टर्म गिवन था। तो जनरल टर्म की हेल्प से हमने 3 टर्म्स निकाल दिए स्टार्टिंग के, दैट इज 3, 11 और 19 आया हमारा। तो A आ गया, D आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन था 28 का फाइंड करना था, तो N भी आ गया। सम का फॉर्मूले 2 होते हैं, N/2 A प्लस L या N/2 2A प्लस N-1 D। क्लियर है, तो फर्स्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म जरूरी है, नहीं है गिवन कोई नहीं, सेकंड का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, आ गया सम, कितना आया 3108। क्लियर है, 3108, 3108, ये हो गया हमारा सम ऑफ दी 28 टर्म्स ऑफ एन AP। अभी आपको समझ आया, सम के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, पक्के में आते हैं, लिख के दे तो आते ही हैं ये। अच्छे से कर लेना इसको, फॉर्मूला मत भूल जाना कब क्या ऐड करना है। क्लियर है, आइए देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, कोई डाउट हो तो भाई पूछते रहा करो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, पता है ना, वेरी गुड। हाँ, तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है उसको थोड़ा सा ये अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ और है तो वही सेम वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस, एक AP गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, ये कह रहे हैं इस AP की कितने टर्म्स मस्ट बी टेकन, लेना पड़ेगा टू गिव सम ऑफ 636, 636 सम देने के लिए इस AP की कितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी हमें। वही है, बट थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया इसको। क्या है, इसमें सम पूछा नहीं है, गिवन है ये हमें, ठीक है। तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग A देख लेते हैं, क्या है ये हमारा 9 है, D निकाल लो भैया, D क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 8। बहुत सही, एंड सम भी गिवन हमें एन टर्म्स का, दैट इज 636। क्लियर है, बस A गिवन है, D गिवन है, सम गिवन है, N फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड N। फॉर दैट वी हैव टू put the formula of sum, that is Sn equals to n/2, it's not n/n, it's n/2 2a plus n-1 d। लास्ट टर्म वाले हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म का कुछ इसमें डिटेल ऐसा गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो बस फॉर्मूला पुट कर दिया, इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे करके। सम ऑफ n टर्म्स 636, n/2 2a 2 into 9 plus n-1 and what is d, that is 8 not 8। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, तो ये जाएगा हमारा कितना 2 1 कैरी 7 12। क्लियर है, ये आ गया 636 इंटू 2 की वैल्यू, कि लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ, है ना। एन एज इट इज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, बहुत सही, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 में 1 कैरी 6 7 2 1, ये हो जाएगा हमारा एन एज इट इज़ 18 माइनस 8 10 प्लस 8n 10 प्लस
A10 क्लियर है। नाउ ये भी एज इट इज आए थे 1272 एज इट इज, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 10n प्लस A10 स्क्वायर। इस 1272 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा A10 स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है कुछ आपको भी, है मुझे तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। क्वेश्चन चैप्टर कर चुके हैं उसका, अभी आपको पता होगा। क्लियर है, नहीं पता है तो अभी जाके देखिए जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, रिड्यूस कर सकते हैं 2 से तो हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, क्या हो गया इसको 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। बहुत सही, बस क्या बचा अब हमारे पास, ओनली फैक्टराइज करना है हमें किसको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है यार ये तो, कोई नहीं देखते हैं। प्रोडक्ट एडिशन पे आना चाहिए प्लस का 5 एंड मल्टीप्लिकेशन पे माइनस का ये 636 इंटू 4 यहाँ 2 कैरी 4 यहाँ 2 कैरी 12 प्लस 2 14 1 कैरी, ये आना चाहिए भाई मल्टीप्लिकेशन पे, और एडिशन पे आना चाहिए प्लस का 5। तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम 50 एंड 45 से अगर आइडिया लें थोड़ा सा 50 इंटू 45 तो हमें ये क्या देगा, ये देगा हमें 225। काफ़ी नियर आ गए, वेरी गुड। 4 है यहाँ पर तो थोड़ा सा आप अगर नोटिस करें तो अगर हम यहाँ पर ले लें क्या ये 52 एंड 47 तो क्या बन सकती है बात, देखें ज़रा देख लेते हैं। तो ये जाएगा हमारा 4 यहाँ 1 कैरी 6 3 8 और ये 20, तो ये 4 यहाँ 1 कैरी 4 2, अरे थोड़ा सा और आगे आएंगे क्या 3 एंड 8 से भी, ये तो कंफर्म है भाई 53 इंटू 48। क्लियर, इस टाइप से मतलब आप पहुंच सकते हैं उस नंबर तक जहाँ पर हमें जो ज़रूरत है। 8 इंटू 3 24 2 कैरी 42 4 इंटू 3 12 2 यहाँ 1 कैरी 21, तो ये आएगा 4 4 5 2 आगे। ठीक है, इस टाइप से आप पहुँच सकते हैं उस नंबर तक जो कि हमें फैक्टराइजेशन होगी। क्लियर है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 4n स्क्वायर, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सब एडिशन पॉजिटिव है। 53n माइनस 48n माइनस 2544 नहीं 636, इसमें से क्या आएगा कॉमन, ओनली n कॉमन आएगा 4n प्लस 53। थोड़ा लाइट हो गया मार्केट, कोई नहीं मैं ब्लैक ले रहा हूँ। क्लियर है, इससे अच्छा कुछ समझ में तो आया आपको, दिखे तो उससे है ना। चलिए एक बार जस्ट अ मिनट, फिर इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, फिर से लिख लेते हैं n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस 48 नहीं, ये आएगा 12 कॉमन 4n प्लस 53। क्लियर है, इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -53/4 एंड एक n की वैल्यू आएगी हमारी 12। ये तुम्हें पता है अब नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो इसको हटा देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 12। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अगर इसके 12 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 636 टर्म्स, मतलब सम मिलेगा 636। अभी आपको समझ में आया, पहले बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट नोट जो भी आपको करना है कर लीजिए। क्लियर है, फिर देखते हैं इसके आगे हम। क्लियर है, कर लिया नोट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, फालतू में टाइम थोड़ी ना करना है ना। वेरी गुड, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सही पढ़ो, है ना। तो क्या था इसमें एपी गिवन थी, उसकी कह रहे कितने टर्म्स का हम सम करें कि हमें 636 मिल जाए। तो ये देख सकते हो आप, ये निकालिए डी निकालिए, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन था, फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और फिर यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 12। मतलब 12 टर्म्स का सम करिए तो हमें मिलेगा सम 636। अब आपको समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने कराया। क्लियर है, चलिए फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकती है इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। आज के पार्ट्स में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे, कुछ हमने जनरल टर्म की हेल्प से देखे थे, कुछ सम की हेल्प से। अब कुछ और हैं जो मिसलिनियस क्वेश्चन हैं वो हम देख लेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि क्या फ़ायदा ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाए। क्लियर है, तो 2 पार्ट्स में कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में यही थोड़े कुछ 9 क्वेश्चन किए हमने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और मैंने बता दिया। क्लियर है, अभी आपको समझ में भी आए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आप कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा, टाइप करिएगा, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा सेकंड वीडियो में अगर होता है आपको कोई डाउट। क्लियर है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करिएगा ट्राई और अलग से, जरूर थोड़ी ना ये नए क्वेश्चन ही मिल जाएंगे आपको, क्लियर है। इसलिए बाकी और बुक्स रेफरेंस बुक्स से आप कर सकते हैं ट्राई, और डाउट होगा तो बताने के लिए तैयार हैं, क्लियर है। तो इसलिए सब जगह से आप करिए ट्राई क्वेश्चंस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होगे। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक्चुअली ये होना चाहिए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करें लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्लियर है। इसलिए सही क्वेश्चन लगाइए जो कि हमारे एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।